क्या गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। एक्चुअली कल हमने एक लेक्चर शुरू किया था और उसी के बेस पे मैंने सोचा कि ज़्यादातर एमसीक्यू कराए जाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी एग्ज़ाम को रिलेटेड। ठीक है, तो इसलिए हमने आज एमसीक्यू लाए हैं। ठीक है, तो आपके सामने फर्स्ट एमसीक्यू है, जैसे कि आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। हु इन्वेंट एबकस? जैसे कि आप सब जानते हैं, जिसने लेक्चर देखा है कि कल के लेक्चर में हमने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में पढ़ा था कि एबकस एक कंप्यूटर था, एक कैलकुलेटिंग मशीन थी। तो उसी को किसने इन्वेंट किया था, इसके बारे में ये बता रहा है। अब देखो, एबकस की इन्वेंटेशन या ऐसा कुछ पूछ भी सकते हैं, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी। मैंने सबसे पहले यही देखा कि एक एबकस जो कंप्यूटर है या कोई भी कंप्यूटर है जो हिस्ट्री के अंदर है, पास्कलाइन है या नेफियर वगैरह, जिसने भी कंप्यूटर लाए, तो एबकस को हमने कल देखा था कि एक इजिप्टियन साइंटिस्ट था। किसी किसी बुक में इसको ना एंशिएंट चाइनीज़ का भी जिक्र किया जाता है कि एंशिएंट चाइनीज़ ने इसको इन्वेंट किया है। तो मुझे लगता है जब आपको क्वेश्चन आएगा भी तो ऑप्शन में एक ही होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप 2 मार्क कर सकते हैं यहाँ पे, अदरवाइज इसका आंसर एक ही है। जब आपका ऑप्शन आएगा तो उसमें एक ही रहेगा। ठीक है, इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ नेफियर बोन्स? नेफियर बोन्स की क्या सिग्निफिकेंस थी, क्या इंपॉर्टेंस थी? ठीक है, वो क्या था? नेफियर बोन करके एक क्या था हमारे पास, कैलकुलेटिंग मशीन थी। ठीक है, जो क्या करती थी, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन कर सकती थी। ठीक है, तो इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? इसका ए पार्ट है फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर। ये फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर था। इसी तरह से हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, हम थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि हमारे पास बहुत सारे एमसीक्यूज हैं जो आज हमने करने। हु डेवलप पास्कलाइन? पास्कलाइन को किसने डेवलप किया था? जिसने कल की लेक्चर देखी होगी वो आंसर करेगा। पास्कलाइन को डेवलप किया था बेसी पास्कल ने। नाम से ही पता चलेगा कि पास्कल है तो पास्कलाइन। ठीक, तो इस बेस पे आप इसको मार्क कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप इसमें नीचे देखेंगे, आप एक चीज़ किया करें, जैसे कि ऑप्शन में 4-5 नाम या 4-5 ऑप्शन होते हैं। जब आप क्वेश्चन करते हैं लिख लिया करो और उन ऑप्शन के बारे में भी देखा करो। ठीक है, जैसे चार्ल्स बेबेज है, चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है, तो लोलेक वगैरह ये सारे कंप्यूटर रिलेटेड ही इंसान होंगे जो इसमें ऑप्शन में होंगे। ठीक है, उसके बाद व्हाट वाज द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर कैपेबल ऑफ अर्थमेटिक एंड मेमोरी? जिसमें अर्थमेटिक भी था। अर्थमेटिक मीन्स कैलकुलेशन कर सकता था, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और उसके साथ मेमोरी भी थी। ठीक है, जिसका नाम क्या था? ये शायद मैंने लेक्चर में नहीं पढ़ाया। एमसीक्यू इसीलिए हैं कि जो छूट गया है उसको हम क्या करें, कवर कर सकें। इसका आंसर है बी पार्ट। ठीक है, डिफरेंस इंजन, ये नाम था उसका उस टाइम के कंप्यूटर का। ठीक है, हु इज़ कंसिडर एज द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस? ये तो आप सबको आएगा, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा। ठीक, हु वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर? फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? तो कल हमने पढ़ा है। ठीक है, इनैक था, ए पार्ट। ठीक, उसके बाद हु डेवलप इनैक? इनैक तो था लेकिन उसको डेवलप किसने किया, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को? तो कल हमने ये भी पढ़ा है, ये किया था ए पार्ट, जॉन मॉकले और प्रेस्पर इकोट। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, हो व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ यूनिवैक? एक इवैक था और एक यूनिवैक था। ठीक है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस थी, क्या इंपॉर्टेंस थी? ये फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर था। हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि हमें बहुत सारे एमसीक्यूज करने हैं। हु डेवलप द फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? आपको पता है कि कंप्यूटर के अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज़ होता है, जैसे हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज वगैरह होती हैं, असेंबली लैंग्वेज है।
तो ये लैंग्वेजेस जो हैं किसने इनको क्या किया था, डिवॉल्व किया था फर्स्ट टाइम? एडा लोलेस, जो हमने पीछे भी एक मैंने बोला था ना आपको नाम देखना, उसमें भी ये नाम था। इसने क्या किया है, ए पार्ट है इसका आंसर, ठीक है, 9th क्वेश्चन का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या नाम था, लेकिन फर्स्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? प्लेनकलकुल, ए पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 11, हु इज़ नोन एज द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर? अब फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन था? एदा लोवलेस, क्वेश्चन ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 11 का ए पार्ट, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, हु डेवलप्ड द थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस? थ्योरेटिकल फाउंडेशन किसने डाली थी फर्स्ट मॉडर्न कंप्यूटर की, जिसको मॉडर्न फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 12 का ए पार्ट, एलन टर्निंग। एलन टर्निंग जो था, इसको फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कहा जाता है, और जो इसका कंप्यूटर है, कंप्यूटर टर्निंग कंप्यूटर वगैरह कुछ नाम से जाना जाता है, ठीक। हु लेड द डेवलपमेंट ऑफ द फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर? फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर की डेवलपमेंट को किसने लीड किया था, ठीक? जॉन मॉकली ने। क्वेश्चन नंबर 13 का ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 14, हु मेड द सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द कंप्यूटर आर्किटेक्चर? सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किसने दी है कंप्यूटर के आर्किटेक्चर को, ठीक है। तो प्लीज़ आप बताओ किसने दी है, क्योंकि ये हमने कल नहीं किया है डिस्कस। ये था इसका ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 14 का ए पार्ट, जॉन वॉन न्यूमन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, हु डेवलप्ड द कंसेप्ट ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम और कंप्यूटर? ऐसा कंप्यूटर जिसमें प्रोग्राम ऑलरेडी स्टोर्ड हो, इस कंसेप्ट को किसने डेवलप किया था, बताओ। ये भी इसी ने किया था, जो हमने क्वेश्चन नंबर 15 का सी पार्ट, जॉन वॉन न्यूमैन, ठीक। व्हाट वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस? सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस कौन सा था? वो था मैग्नेटिक ड्रम। सबसे पहले हम मैग्नेटिक ड्रम ही यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने इसको फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में भी मैग्नेटिक ड्रम ही एज ए स्टोरेज डिवाइस यूज़ किया है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट वाज द फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर विद ए ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस? ऐसा कौन सा पहला कमर्शियल कंप्यूटर था जिसमें GUI यूज़ हुआ, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को यूज़ किया गया, ये कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। इसका नाम था ऑप्शन सी, ज़ेरॉक्स आल्टो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, हु डेवलप्ड द फर्स्ट माउस? माउस किसने डेवलप किया है? इसका जवाब भी आपको देंगे, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है और बहुत बार JKSSB ने अपने क्वेश्चन पेपर में पूछा है, ठीक है। आप कमेंट में बताओ इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, हु वाज द फर्स्ट नेटवर्किंग प्रोटोकॉल? अभी ये हम नेटवर्किंग में पढ़ेंगे, अगर नेटवर्क आपके सिलेबस में रहा तो हम पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी एक MCQ है, आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। यह है इसका डी पार्ट, ARPA नेट, इसकी फुल फॉर्म भी है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। A फॉर एडवांस, R फॉर रिसर्च, P फॉर प्रोजेक्ट्स, A फॉर एजेंसी, NET फॉर नेटवर्क, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, हु डेवलप्ड द फर्स्ट वेब ब्राउज़र? पहला वेब ब्राउज़र जो था किसने डेवलप किया है, ठीक। ये किया था ऑप्शन ए, टिम बेर्नर्स-ली। क्वेश्चन नंबर 21,
सॉरी, क्वेश्चन नंबर 21 कहाँ गया? हाँ, व्हाट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम? सबसे ज़्यादा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ किया जाता है? वो तो आप सबको पता है, विंडोज़ को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है आज के टाइम में। अब हम फर्स्ट जनरेशन के लिए कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1946 से लेके 1959 तक, ठीक है, था। उसका फर्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, व्हाट कैरेक्टराइज द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को क्या कैरेक्टरिस्टिक ऐसी थी जिससे हम पहचान सकते हैं ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था? तो वो था वैक्यूम ट्यूब्स। हमें पता है कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब यूज़ की जाती थी। काफ़ी बड़ा एक कमरा भर के कंप्यूटर हुआ करता था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 23, विच कंप्यूटर बिलोंग टू द फर्स्ट जनरेशन? तो इसके साथ हमें पता होना चाहिए कि फर्स्ट जनरेशन के साथ कौन सा कंप्यूटर बिलोंग करता है। तो यहाँ पे इनैक है, यूनिवैक है, ईडीसैक है और ऑल ऑफ द अबव। जितने भी ये तीन के तीन कंप्यूटर जो हैं ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के ही एग्जांपल्स हैं, ठीक, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 24, उसमें कौन सी मेमोरी यूज़ होती थी? व्हाट वाज द प्राइमरी मेमोरी टेक्नोलॉजी यूज्ड इन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? तो मैंने आपको पहले ही कहा कि इसमें मैग्नेटिक ड्रम्स यूज़ किए जाते थे। अब सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी? व्हाट कैरेक्टराइज द सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? तो आपको पता है इसमें हमने ट्रांजिस्टर लगाए थे, ट्रांजिस्टर देखे थे, ठीक। उसके बाद विच कंप्यूटर बिलोंग टू द सेकंड जनरेशन? IBM 7090, यूनिवैक 1107, CDC 1604। ये तीन के तीन कंप्यूटर सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स थे। इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट वाज द प्राइमरी मेमोरी टेक्नोलॉजी यूज्ड इन द सेकंड? अब मेमोरी कौन सी यूज़ की गई थी सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में? जो हम ठीक है, इसमें मैग्नेटिक कोर्स यूज़ किए गए थे। उसमें मैग्नेटिक ड्रम उसी को डेवलप करके मैग्नेटिक कोर्स जो थे, इसका ये पार्ट ये यूज़ किया गया था। थर्ड जनरेशन 1965 से लेकर 1971 तक। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कैरेक्टराइज द फर्स्ट थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स? इसमें हमें पता है कि आईसीज़ का यूज़ किया गया था, इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज़ किए गए थे। फिर उसके बाद क्वेश्चन है, विच कंप्यूटर बिलोंग टू द थर्ड जनरेशन? सेम क्वेश्चन है, सिर्फ एग्जांपल्स अलग अलग हैं ताकि आपको याद रहे, ठीक। इसमें IBM 370, यूनिवैक 1108 और PDP 8, ये सारे कंप्यूटर्स थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की एग्जांपल्स, ठीक है। आप सभी बोर भी हो रहे होंगे शायद, मुझे लग रहा है, बट ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब कर लेंगे तो मुझे लगता है दोबारा से आपको नोट्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें सब कुछ कवर किया गया है, ऑलमोस्ट जितना भी JKSSB की हद में है। फिर वो रेयर चांसेस हैं कि कोई अलग से ही आ जाए, अदरवाइज सब कवर करने की कोशिश की है, ठीक है। और इसमें प्राइमरी टेक्नोलॉजी क्या यूज़ की गई थी? कौन सी? मेमोरी स्टोरेज डिवाइस। व्हाट वाज द प्राइमरी मेमोरी टेक्नोलॉजी यूज्ड इन द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स? थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में कौन सी की गई थी? आईसीज मेमोरीज, इंटीग्रेटेड सर्किट मेमोरी यूज़ की थी। इसका ऑप्शन बी। अब फोर्थ जनरेशन, अब इसे 5 मिनट लगेंगे, ठीक है। अब फोर्थ जनरेशन क्वेश्चन नंबर 31, हु कैरेक्टराइज द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर? तो हमें पता है कि फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या था, हाँ याद करो, माइक्रो प्रोसेसर्स, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है, विच कंप्यूटर बिलोंग्स टू द फोर्थ जनरेशन? अब इसमें फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की कुछ एग्जांपल हैं, जैसे FLI है, इंटेल 4004, IBM PC, ठीक है। ये एग्जांपल्स थी किसकी? फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। इसका भी आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ द अबव। फिर उसके बाद व्हाट वाज द प्राइमरी मेमोरी टेक्नोलॉजी यूज्ड इन फोर्थ जनरेशन? फोर्थ जनरेशन में कौन सी मेमोरी यूज़ की गई थी? फर्स्ट टाइम हमने फोर्थ जनरेशन में रैम को यूज़ किया।
फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर साइज़ में काफ़ी छोटे थे, हीट भी नहीं होते थे, और उनकी स्पीड भी क्या थी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। ठीक है, इसमें ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 33। अब हम फिफ्थ जनरेशन जो आज के टाइम में प्रेजेंट है, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर 1980 से लेके अभी तक चल रहे हैं, लेकिन अभी हमारे पास काफ़ी स्मार्टफोन्स वगैरह आ गए हैं, स्मार्ट टैबलेट्स, आजकल तो स्मार्ट लैपटॉप्स भी हैं, टच स्क्रीन वगैरह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, हु करेक्टराइज द फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन में हमें क्या देखने को मिलता है, माइक्रो प्रोसेसर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पैरेलल प्रोसेसिंग। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में ऑल ऑफ द अबव है। ये माइक्रो प्रोसेसर्स भी है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है और पैरेलल प्रोसेसिंग भी है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 35, विच टेक्नोलॉजी इनेबल्ड द फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। कौन सी टेक्नोलॉजी है जो फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज़ की जाती है। VLSI है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, या ऑल ऑफ द अबव है। इसका ऑप्शन आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज़ द की फीचर ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का इतना हवा क्यों है, इतना ज़्यादा ये फेमस क्यों है, क्या फीचर्स हैं ऐसे। ठीक, इसके फीचर हैं हाई स्पीड प्रोसेसिंग, हाँ हाई स्पीड प्रोसेसिंग है, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी है, हाँ वाकया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो आप सबको पता है कि आज हर एक के पास AI का यूज़ होता है स्मार्टफोन्स के अंदर, तो AI भी है, तो इसका मतलब इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज़ द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। प्राइमरी इसकी एडवांटेज क्या है। स्पीड तो है ही है, स्टोरेज तो है ही है, वो सब में थी, लेकिन ये इंटेलिजेंस है, इसमें सबसे ज़्यादा ये क्या है, इंटेलिजेंट है। ठीक, ज़्यादा AI, आपको पता है AI कितना स्ट्रांग है। ठीक है, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ कॉमनली यूज्ड इन फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। अब सवाल ये होता है कि फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ की जाती है। अगर आपके सिलेबस में रहा तो मैं आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और इसकी टाइप्स वगैरह पढ़ाऊँगा कि कौन कौन सी होती है, लेकिन अगर नहीं हुआ तो आपको ऐसे ही पता होना चाहिए, थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए आपके पास लैंग्वेजेस कौन कौन सी, जैसे असेंबली लैंग्वेज में बाइनरी लैंग्वेज है, तो ये सारी लैंग्वेजेस आती हैं, असेंबली, बाइनरी, मशीन लैंग्वेजेस है, जिसको लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं कुछ को, और कुछ को हाई लेवल लैंग्वेजेस कहते हैं। तो इसमें हमने प्रोलॉग यूज़ किया है, करते हैं आज के टाइम में। प्रोलॉग C++ भी होती, जावा भी होती है, ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का प्रोग्राम कैसा है, कितना एडवांस है, या हमें जो एक्सपर्ट है उसको क्या आता है। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर आज के क्या यूज़ किया जाता है कॉमनली, प्रोलॉग। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं इस सीरीज़ के। ठीक है, व्हाट इज़ द प्राइमरी एप्लीकेशन ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। प्राइमरी एप्लीकेशन क्या है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर की, कि वो क्या कर सकता है, तो आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, सॉरी क्वेश्चन नंबर 40, विच कंपनी डेवलप्ड द फर्स्ट फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। ये सवाल है कि फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर पहली बार किसने डेवलप किया। इसका ऑप्शन सी है, जापान मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडस्ट्री। ओके, क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटिंग। क्या इसकी आउटकम हो सकती है फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटिंग की। इम्प्रूव्ड प्रोडक्टिविटी, यस है। इंक्रीज्ड एफिशिएंसी तो बढ़ेगी। इनहेंस डिसीजन मेकिंग, वो भी है। इसका मतलब इसका आंसर क्या है, ऑल ऑफ दी अबव। ओके, क्वेश्चन 42, व्हाट इज़ द रोल ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग इन फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। अभी हमने ऊपर एक जगह पढ़ा था कि इसमें पैरेलल प्रोसेसिंग होती है, तो उसका क्या रोल होता है, वो क्या करता है, पैरेलल प्रोसेसिंग क्या करता है। इंक्रीज स्पीड, यस, पैरेलल प्रोसेसिंग एक एडवांस फीचर है जिसकी वजह से स्पीड इंक्रीज होती है। इम्प्रूव्ड स्टोरेज, वाकया। इन्हेंस्ड इंटेलिजेंस, ये भी है, तो इसका मतलब इसका आंसर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। व्हाट डज इनैक स्टैंड फॉर। अब हमने फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में पढ़ा था कि इनैक होता है। इनैक क्या है,
इसकी फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। किसी को अगर आती है कमेंट में लिखेगा, मैं बता भी दूंगा। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ए पार्ट। व्हाट डज यूनिक स्टैंड फॉर। अब यूनिक क्या है, ये दो चीज़ें जो हैं, ये दो कंप्यूटर्स जो हैं, ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में से आते हैं, ठीक है। यूनिक क्या है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक। अब सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है, क्वेश्चन नंबर 45, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ए पार्ट। व्हाट डज आईओटी स्टैंड फॉर, आईओटी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये केस में भी फिर से पूछा गया मेंस में 23 में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। एबकस की फुल फॉर्म क्या है, व्हाट डज एबकस स्टैंड फॉर, क्वेश्चन नंबर 47। एबकस की कोई फुल फॉर्म नहीं, एबकस मैंने आपको कहा कि वो एक कंप्यूटर की टाइप था, कंप्यूटर था, नाम था, इसलिए इसका क्वेश्चन ऑप्शन डी नन, एबकस इज द नेम नॉट ए एक्रोनमी, सॉरी एक्रोन। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट डज एसडीडी स्टैंड फॉर, एसडीडी की फुल फॉर्म क्या है, ये भी आप खुद करेंगे, वेरी सिंपल क्वेश्चन और वेरी फेवरेट क्वेश्चन ऑफ JKSSB। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम की फुल फॉर्म क्या है, वो भी आप रीड ओनली मेमोरी। इस क्वेश्चन का जवाब दो। 49, क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रैम, ये टेम्परेरी डाटा स्टोर करता है, टेम्परेरी डाटा स्टोरेज, ठीक है, ऑप्शन डी। हमारे आज का लास्ट क्वेश्चन, विच डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स टू ए सिंगल नेटवर्क, एक सिंगल नेटवर्क के साथ मल्टीपल कंप्यूटर सिस्टम्स को कौन सा डिवाइस कनेक्ट करता है, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल, हब। हब एक ऐसा डिवाइस है जो बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम को एक सिंगल नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर सकता है। अब इसमें दूसरा ऑप्शन है रूटर्स, स्विच और मॉडर्न। रूटर्स क्या करता है, रूटर्स का फंक्शन क्या है, ठीक है, रूटर्स भी एक कनेक्टिंग डिवाइस है, एक पुल का काम करता है, ठीक है। ये प्रायोरिटाइज भी करता है कि किस डिवाइस का पहले कमांड को लेना है, किसको बाद में लेना है, ठीक है। और रूटिंग डिवाइस भी कहते हैं इसको, मतलब रूट, हमारा जो कमांड है उसको रूट, या हमारे वर्क या हमारे प्रोजेक्ट को क्या करता है, रूट करता है, ठीक। स्विच क्या होता है, स्विच भी एक कनेक्टिंग डिवाइस है, लेकिन एक नेटवर्क को एक दूसरे नेटवर्क के साथ जोड़ता है, ठीक है। और मॉडेम भी इसी तरह कनेक्ट करता है, लेकिन लोकल नेटवर्क को कनेक्ट करेगा किसके साथ, इंटरनेट के साथ। मॉडेम जैसे आपके यहाँ पे वाईफाईज वगैरह लगे रहते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, ये सब आपको ध्यान से करना है, ओके। और हम हमेशा कोशिश करेंगे कि हम आपको 25-30 मिनट से छोटा ही एक लेक्चर बना के दें, जिसमें आप भी बोर ना होंगे और एक अच्छी सी प्रोडक्ट। ये मैंने थोड़ा जल्दी में कर पाया है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ओके। और इसकी जो PDF है वो भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। जिसको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक चाहिए वो कमेंट करेगा, डिस्क्रिप्शन में भी, अगर उसका डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन नहीं हो पाता है तो वो कमेंट करके हमें बताएगा, हम उसको व्हाट्सएप ग्रुप प्रोवाइड कर देंगे, ओके। थैंक यू सो मच।